वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आप में से बहुत सारी संगतों ने यह पूछा था कि सिख टेम्पल या सिख गुरुद्वारे में जाकर के हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज उन बातों का ध्यान रखने के लिए और आपको समझाने के लिए हम आए हैं गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु सिंह सभा जामनगर। दोस्तों, यह गुरुद्वारे में घुसते समय हम लोग माथा टेक करके उस पवित्र जगह को प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम वहाँ से आगे चलते हैं तो हमें वहाँ पर लेफ़्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा निशान साहिब। दोस्तों, यह वो निशान साहिब है जो हमें यह दर्शाता है कि यहाँ पर नियर बाई में एक गुरुद्वारा है, जो कि आपको बहुत दूर से भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, निशान साहिब को प्रणाम करके हम आगे चलते हैं। अभी तक आपने पैरों में जूते मोजे कुछ पहने हुए हों तो उसके लिए यहाँ पर रहता है जोड़ा घर। जोड़ा घर में तो जनरली कोई ना कोई आपकी सेवा करने के लिए रहेगा ही, बट अगर सुबह का समय है या कोई ऐसा समय है जब कोई नहीं है तो आप स्वयं ही अपनी सेवा कर सकते हैं। आपको यहाँ पर टोपी, निक्कर, शॉर्ट्स या कोई भी अभद्र टाइप का जो पहनावा है वह पहन करके अंदर जाने की मनाही रहती है, क्योंकि आप डायरेक्टली गुरु जी के सामने जाने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने जूते चप्पल को यहाँ उतार दीजिए और उन्हें व्यवस्थित रूप से किसी जगह पर रख दीजिए। यह करने के बाद आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको हाथ पैर धोने के लिए यहाँ पर देखें वॉश बेसिन और पैर धोने के लिए यह छोटा सा कुंड रहता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग अपने पैरों को अच्छे से धो लेते हैं, ताकि अगर कुछ भी धूल मिट्टी लगी हुई है तो वह गुरुद्वारा साहिब में गुरु जी के सामने जाने से पहले एकदम धुल जाए। और अपने हाथों को भी धो लेते हैं। दोस्तों, हाथों और पैरों को धोने के बाद चलिए अब चलते हैं ऊपर गुरुद्वारा साहिब में। गुरुद्वारा साहिब जाने से पहले एक बात याद रखिए कि आपको अपने सर के ऊपर में चुन्नी या रुमाल बांध लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी अवेलेबल रहते हैं जो आप ऊपर जाते समय पहन सकते हैं, और जब आप वापस जा रहे हों तो उनको उसी जगह पर वापस रख दीजिए। दोस्तों, अब हम चल रहे हैं उन सीढ़ियों पे जो हमें गुरुद्वारा साहिब में गुरु जी के सामने लेकर के जाएगा। इन सीढ़ियों पे चढ़ते समय आपको सामने में आज का मुखवाक भी पंजाबी में लिखा हुआ मिलेगा। गुरमुखी अगर आपको पढ़नी नहीं आती है तो गुरुद्वारा साहिब में आज का फरमान के लिए हिंदी इंग्लिश में भी इसको दिया गया है। यहाँ पर इस टीवी पे आपको डेली जो फरमान रहता है वह हिंदी और पंजाबी और इंग्लिश में दिया जाता है। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं गुरु जी के सामने। वहाँ पर जाने से पहले आप याद कर लीजिए कि आपका मोबाइल फ़ोन साइलेंट पे रख दिया गया है, तथा आप अच्छे पहनावे में और सर पर रुमाल बांधे हुए बिना जूते और मोजे के यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर जाने का जो रास्ता है वह रेड तरफ से है, बट मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा किनारे से आया हूँ। ये देखिए, ये गुरु जी के दरबार में आप आ चुके हैं, और सामने में वह जो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर गुरु जी स्वयं विद्यमान हैं, जिसमें गुरु जी को पुस्तक के रूप में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में रखा गया है। उसमें उनकी दी हुई पूरी बाणी है जिसका हम लोग डेली श्रवण करते हैं। यह गुरु जी के सोने का कक्ष है जिसमें वह शयन करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, अब आप गुरुद्वारा साहिब के अंदर आ चुके हैं। गुरु जी के सामने माथा टेक करके आपको बैठने के लिए कहा जाएगा। आप वहाँ पर आराम से बैठ जाइए और कीर्तन का श्रवण कीजिए। दोस्तों, गुरुद्वारा साहिब में बैठते समय अगर आप जेंट्स हैं तो जेंट्स वाली साइड में, और अगर लेडीज़ हैं तो लेडीज़ वाली साइड में बैठना चाहिए। इसमें गुरु जी के सामने तो सभी लोग समान हैं, लेकिन जब भीड़ बढ़ती है तब इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि जेंट्स और लेडीज़ को साथ में बैठने में दिक्कत हो। इसलिए हमें हमेशा अपनी साइड में ही बैठना चाहिए। अगर जगह कम पड़ जाती है तो हम लोग दूसरी साइड भी जा कर के बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग कीर्तन का श्रवण करते हैं और इसके बाद हम आगे की जानकारी देंगे।
ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਗੁਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਬਰਕਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਮਾਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮਾਘ ਮੱਝਮ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਘ ਦੀ ਨਛੱਤਰ ਵਾਲੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਯਾਗ ਰਾਗ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜਣ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਔਰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਗਿਆ, ਕੋਈ ਅੰਕੁਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ हुआ, तेरा इशनान करना वो व्यर्थ है। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਢਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਲ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀਨੇ ਦਾਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਗੰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਜਮਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜੀ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੁੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 68 ਤੀਰਥ ਦਾ ਪੁੰਨ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀ ਦੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਸਵਸਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮੰਚ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇਸ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਚਾਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੰਗਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਵਾਲੇ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਥੇਦਾਰ ਮਾਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਮੁਕਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਲਾਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਲਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਭੁੱਖਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲਾਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। दोस्तों, कीर्तन ख़त्म होने के बाद हम लोग गुरु जी के सामने अरदास करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो चलिए अरदास के लिए खड़े होते हैं। अगर आप ऐसे समय पर पहुँचे हैं जब या तो अरदास चल रही है या शुरू होने वाली है, तो कृपया थोड़ी देर रुक जाएं और जब अरदास ख़त्म हो जाए तभी जाकर के गुरु जी के सामने माथा टेकें, क्योंकि सभी लोग एक साथ उस समय अरदास के लिए खड़े होते हैं। तो हमें अलग अलग जाकर के उस समय माथा नहीं टेकना चाहिए और अरदास के ख़त्म होने के बाद ही हम जाकर के गुरु जी के सामने माथा टेक सकते हैं। अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा वाहे गुरु, कहो नानक सब तेरी वडियाई, जाने मेरा वाहे गुरु। कोई नाम न जाने मेरा, बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरू। इन्हें ताप निवारा जो पंथा सुप्रास तक बिगड़ना को लगे जाकी प्रभा अरदास। अरदास ही को ओंकार श्री वाहिगुरू की फतेह। श्री भगवती साहिवार श्री भगवती पातशाही दसवीं प्रथम भगवती स्मृति नाथ ले आए फिर अंगत गुट्टी अमरदास रामदास स्वामी सहाय अर्जुना गोविंद
ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸ਼ਬਦ ਭਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਦੇ ਗਨੋਰ ਜਾਵੇ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਇ ਸਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਇ ਸਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਤਮ ਜੋਤ ਆਗਰਾ ਜੋਰ ਜਾਰਾ ਜੋਰ ਸਰਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 40 ਮੁਕਤ ਅਟਿਆ ਜਪਿਆ ਤਪਿਆ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇ ਚਲਾਈ ਤੇ ਵਾਇ ਦੇ ਕੰਠ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਨਾਬ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮੇ ਸੇ ਦਿੱਤੇ ਵੰਦ ਕਢਾਏ ਸਿੱਧੀ ਭੋਪਰੀ ਅਡਵਾਈਆਂ ਸਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਗੁਰਦਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੇ ਇਸ ਸਵਸਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਜਾ ਗੰਗਾ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਰਦਾਸ ਜੀ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਰਤ ਕਰ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਰਖਿਆ ਰਿਆਇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਵਿਟ ਕੀ ਲਾਲ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਦਾਨ ਕੀਰਤਨ ਰਹਿਦਾਨ ਵਿਸਾਦਾਨ ਪਰੋਸਾਦਾਨ ਦਾਨ ਸਰਦਾਰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਚੌਕ ਕੇ ਝੰਡੇ ਬੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗਾ ਟੰਗ ਧਰਮ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਮੰਨੇਵਾ ਮਤੂਤੀ ਮਤ ਪਦੇ ਰੱਖਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਹੀ ਆਦੇ ਔਰ ਗੁਰਦਾਰੇ ਗੁਰੂ ਆਗਨਾ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਦੇ ਪਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸਮਾਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਹੈ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇ ਤਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਓਟ ਨੇ ਆਸਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੇ ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਪਤ ਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਕਬੀਰ ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ ਜਗਮੁਆ ਮਰ ਬਿਨਾ ਜਾਣਾ ਕੋਏ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੇ और न मरना हो जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर दर तली गली में आओ कुमार पैर करी जय सिर दी जय काल न कीजे पहला मरण कबूल जीवन की चढ़ास हो सबना की रहने का तो आओ हमारे पास दी पास 40 मुक्त दे शहीदी गुर पर मुख रख दे हमें आते आप दे फरमान मेरे राम राय जो राखे त्यों रही है तुद भावे ता नाम जपावे सुख तेरा दिता रे पवित्र संगरात दे ध्यान ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖਦਾ ਸਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੇ ਗੁੜੇ ਨੂੰ ਸਰਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣੇ ਪਰਵਰਤਿਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਲਾਂ ਚੂਕਾਂ ਉਲਝਾਨ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਨਾ ਗਾ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਤੇਜ ਪਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ਿਓ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਮਾਫ ਦਾ ਸੁਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਉਹਦਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਗਤੀ ਦਾ ਦੇ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸਰਬਤ ਜੀਆਂ ਜੇ ਪਾਲ ਸਰਬਤ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਰਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਜਾਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਦਰੋ ਕਰੋ ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਵਰਤਿਕਾਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਿਮਕ ਇਹ ਕਰਨਾਮ ਦੇ मेरा मन तन शीतल और पुता बंद किया शीश नेमक करना विसरो तुम को हर हर सदा जो जगदीश कीता लोड़ी काम सोहर पे किए कारण दे सवार सतगुरु सत्संग के गरीब नवाज आप इंदर कर दे विद्वान गुरमुख करतार वासुदेव सिंह जी वासुदेव जी किरानी जी पास अपने सपुत्र हीरे वासुदेव किरानी जी विवाह की कामयाबी वास्ते गरीब नवाज आप जो कोट आश्रय ले रहे तुर की बाणी आई तेने सगली चिंत मिटाई दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक के साज बखाना श्री सहज पाठ साहिब आरंभ कर दिया गया मांगने ने कृपा करनी सिद्धे मेहर भरा हाथ रख दिया गरीब दा पार्टी सिंह दे सिद्धे मेहर भरा हाथ रखना पानी सुदेश पर पानी पड़न दी सेवा करन दी बरकती बख्शीश करनी परिवार में सुख शांति बरतावनी बचा है तेज दे सिद्धे मेहर भरा अपना दी यत्न बचाना तो हम परिवार प्यार इतफाक बख्शीश करना परवरदिगार जो आई संगत दियां हाजिर करते प्रवान करने अते रिपोर्ट बैठा हुआ प्रवान करने कदम लेके लाने स्वाद सफला करने अपने दरो करो नामदान गुरु सिक्खी जी और बख्शीश करना परवरदिगार जी आप इंतर कर दे विद्वान गुरु पैरस्तार अमरजीत सिंह जी एलवालिया और दस्तार जसविंदर सिंह जी ये उनके परिवार वालों गरीब निवाज जो थी पास जो अमृत में खड़ा प्रसाद देखते सर्वत संगत में चार नर्क दे लंगर हाजिर रहती
दरते प्रवान गुण प्रवान व प्रसाद सर्व संगत परतल दी आज्ञा बख्शीश करो जोच के आप जी दा नाम सतनाम श्री वाहिगुरु जपे गरीब नवाज आप जी करो कृपा अपने हुक्मनामे बख्श के श्री सहज पाठ साहिब आरंभ कर दिया आज्ञा बख्शीश करो से प्यारे गुरु मेले जिन आपने आप दा पवित्र नाम चितावे नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोराज्ञा भई अकाल की चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ ग्रंथ जी मानिया प्रगट गुरा की दे जो प्रभु को मिल घोष है बोध शब्द में राज करेगा खालिसा की रहे न कोई पर्वत मिलेंगे बचे शरण जो हो वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सूत्रे पार जो सरदा करते मुझे पार उतारण जो हार सरदा करते मुझे पार उतारण हार बोले सोनिया सत श्री अकाल खालसा तो दोस्तों अब अरदास ख़त्म हो चुकी है और अब हम गुरु जी के दर्शन करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों यही समय होता है जब हमें गुरु जी के दर्शन होते हैं और उनके मुख वाक से जो निकले हुए शब्द थे जिससे उन्होंने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वह हमें श्रवण करवाए जाते हैं। प्रत्येक दिन एक मुखवाक हमें दिया जाता है और हम उसके अर्थ को समझ करके अपने जीवन में लेकर के आ सकें, इसका हमको प्रयास करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मुखवाक को श्रवण करते हैं तथा अपनी ज़िंदगी में उसको बसाते हैं। नाम जपावे सुख तेरा दिता लइए सुख हटल गुर सेविए रहने से सहज सुभाए दर सज परसिए गुरु के जन्मे मरणे दुख जाय सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ सोरठ महला पंजवा आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता परमेश्वर बनत बनाई फिर डोलत कतहु नाही साचे साहिब सो मन मानिया हर सर्ब निरंतर जानिया रहा सब जी तेरे दयाला अपने भक्ति करे प्रतिपाल आचर्य तेरी बड़ाई नित नाम ध्याई आचर्य तेरी बड़ाई नित नाम ध्याई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने मुखवाक श्रवण किया तथा उसके अर्थ को समझा, तो चलिए अब समय हो चुका है गुरु जी के प्रसाद मिलने का। अभी गुरु जी को भोग लग चुका है और अब हम सभी लोगों को प्रसाद मिलेगा। दोस्तों, गुरु जी का यह प्रसाद कड़ा प्रसाद होता है, जिसे गुरु जी के सेवक खुद अपने हाथों से इसको बनाते हैं तथा उसके बाद हमें देते हैं। दोस्तों, इसके बाद समय हो जाता है नीचे जा कर के लंगर छकने का। आज का जो लंगर है यह हमें किसी न किसी अच्छे उपलक्ष्य में दिया जाता है।
तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग लंगर करते हैं। लंगर भवन में सभी गुरुओं के आप चित्र देख सकते हैं तथा उनके बारे में वहाँ जाकर के पढ़ भी सकते हैं। इससे आपको तथा अपने बच्चों को 10 गुरुओं के बारे में अच्छी चीज़ों का ज्ञान होगा तथा हमें हिम्मत मिलती है अपने जीवन में भी अच्छे कार्य करने की। तो आइए दोस्तों, लंगर छकते हैं। दोस्तों, आज आप सभी लोगों ने सिख टेम्पल या सिख गुरुद्वारे में किस तरह से रहा जाता है तथा मर्यादा से किस तरह से सिख टेम्पल में सभी चीज़ों को किया जाता है, यह यहाँ पर आज सुना और सीखा है। दोस्तों, आप कभी भी सिख टेम्पल में जाते हैं तो कृपया पूरे मनोभाव से जाकर के अच्छी चीज़ों को श्रवण करें तथा अपने जीवन में बसाएं। अगर आपको यह चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।